यो कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मिले थे हम दोस्तों की सोच हर रोज़, और आज हम बात करेंगे भारत माता को माता क्यों कहा जाता है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम। तो आदिकाल से ही मातृभूमि को माँ की संज्ञा दी गई है। भारत को माता कहकर इसलिए भी पुकारा जाता है क्योंकि हम इसे जननी के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें अन्न जल सब कुछ प्राप्त हुआ है। यहीं से हमें अन्न जल प्राप्त हुआ है, तो इसी से हमें शक्ति भी प्राप्त हुई है। तो इसीलिए हम इसे जननी के रूप में भी स्वीकार करते हैं। रामायण में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिस्य सर्वाधिगरीष्यसि। जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी महान है। तो हम भारत को माता क्यों नहीं माने। जब रामायण में ऐसा कहा गया है तो हम भारत को माता क्यों नहीं माने। और जब हमें अन्न जल जब भारत की भूमि से प्राप्त होता है, हम जब पैदा भारत की भूमि पे होते हैं, तो हम भारत को भारत माता क्यों नहीं माने। वेदों में भी कहा गया है, मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि तेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो जब वेदों में भी ऐसा कहा गया है तो हम भारत को माता क्यों नहीं माने। हम भारत को माता मानेंगे। माता कहकर सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था वो किरण चंद बनर्जी ने किया था। इन्होंने 1873 में एक नाटक बनाया था, भारत माता के नाम से नाटक बनाया था, जिसमें भारत को एक माता के नाम, भारत माता के नाम से एक नाटक बनाया था, जिसमें भारत को एक माता की संज्ञा दी गई थी। जिससे ये पूरे देश भर में एक भारत को एक नाटक के रूप में, भारत को माँ के रूप में एक विख्यात किया गया था। माँ के रूप में विख्यात करने के कारण एक जागृति आई थी कि भारत एक माँ के रूप में है। भारत को एक माँ के रूप में जाना जाए। भारत माता की पहली बार पेंटिंग बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। वो 1870 में बनाई थी। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, सिंह पर सवार, केसरिया साड़ी पहने हुए, हाथ में केसरिया ध्वज, तिरंगा। ये चीज़ तो हो गया कि भारत माता की ये तस्वीर है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भारत माता का महत्व क्या है। भारत माता का हम जब महत्व देखेंगे तो भारत माता का महत्व ये है कि भारत माता विविधताओं में एकता का प्रतीक है, मानी जाती है। विविधताओं में एकता का प्रतीक मानी जाती है। 125 करोड़ देशवासी इसे न तो कोई देवी देवताओं के रूप में मानते हैं, न किसी भगवान के रूप में मानते, केवल एक आस्था के रूप में अपने दिल में बसाए रखते हैं। एक प्यार और सम्मान के रूप में अपने दिल में रखते हैं। ये न किसी देवी देवता है, न किसी भगवान का स्वरूप है, केवल एक आस्था का प्रतीक है। अगर कोई भारत के लिए शहीद भी हुआ है तो वो अमर कहलाता है, क्योंकि वो भारत माता के लिए शहीद हुआ है, न कि भारत के लिए। भारत माता के लिए शहीद होने वाला हमेशा अमर होता है, अमर रहेगा, जीवन भर अमर रहेगा वो। यह तो इस जन जन में तिरंगा थामे जन जन की आस्था का प्रतीक है। भारत माता की जय। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत माता का मंदिर भारत में एकमात्र मंदिर है जो हरिद्वार में है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मंदिर को बनवाया है। विश्व हिंदू परिषद जो देश में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से भी हम जान सकते हैं उसको, दो दल काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों एक ही है लेकिन दो अलग अलग दल के रूप में काम करते हैं। हम बात करें हरिद्वार में जो मंदिर है, इस मंदिर में अखंड भारत का उभरा हुआ स्वरूप, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी सीमाएं और इधर पूर्व में ले तो पश्चिम बंगाल तक पूरा उभरा हुआ मानचित्र बना हुआ है, जिसमें 25 मजदूर 35 कारीगर लग के इनको बनाया गया था। तो साथियों, बताएं आपको आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आगे भी मिलेंगे हम। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।